सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले वर्ण व्यवस्था कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं शब्द विचार पर। महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, भाषा की न्यूनतम सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। अगर बात करें, प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है, तो आप कहेंगे शब्द। यहाँ पे आप परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यह सामान्यतः जो परिभाषाएं हैं वो लिख सकते हैं। वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। पहला है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे बिंदी लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। उदाहरण जैसे मंदिर, पुस्तक, मेज, कुर्सी आदि, ऐसे आप लिख देंगे। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे आप लिखेंगे, जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर, शर आदि। ये थे मुख्यतः शब्द के दो प्रकार। अब बात करते हैं विभिन्न श्रेणियों से, विभिन्न दृष्टियों से शब्द के प्रकार, भेद, जो एग्जाम में, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। ये प्रश्न बनेगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आपने लिखना है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और एक और आप स्वयं लिख सकते हैं, संकर शब्द। याद रखेंगे, संकर शब्द। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले है तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, नयन, अमूल्य, वानर आदि लिख लेंगे। उसके बाद है तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि से आग, मयूर से मोर, वानर से बंदर, चंद्र से चांद। ये शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, अतः ये तद्भव शब्द हैं। इसकी परिभाषा आप और दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद देशज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है,
देशी भाषाओं के शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं या कहा जाता है। दुआ, थोथा, लोटा आदि। फिर है विदेशज शब्द। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे अलमीरा, आलपिन, डॉक्टर आदि। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी आदि भाषाओं से कुछ शब्द जो हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। इन शब्दों के आधार, शब्दों का विवरण आप अच्छे से नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। एक बात और, कुछ बच्चे कहते हैं वीडियो साफ नहीं दिखाई देती, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, वीडियो की क्वालिटी राइट हैंड साइड से आप ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे तो YouTube पर क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है। क्वालिटी 360 से 480 480p तक आप देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, साफ दिखाई देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी ये वीडियो जो है शेयर करें और उनको भी काम करने के लिए कहें। जो बच्चे अभी ऐड नहीं हुए हैं उनको अपने व्हाट्सएप नंबर पर ऐड करने के लिए बोलें अथवा उनका नंबर हमें सेंड करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।